गाइस, क्या आपने कभी अपनी जॉब छोड़ी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते थे? मेरा ग्रेजुएशन मई 2025 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अक्टूबर तक मैंने कैट की प्रिपरेशन की, लेकिन ऑनेस्टली बीच में ही समझ आ गया था ये मुझसे नहीं होगा। और मान लो हो भी जाता तो उतने पैसे भी नहीं थे कि आगे मैनेज कर पाऊँ। पर घर पे बैठना भी ऑप्शन नहीं था। घर वालों के ताने अलग, और खुद के अंदर जो एम्प्टी फीलिंग आती है ना, वो और ज़्यादा हैवी होती है। तो मैंने डिसाइड किया जॉब ढूंढता हूँ। मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने नौकरी और बाकी ऐप्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तभी मुझे एक कॉल आया, सामने से इंटर्नशिप ऑफर, 3 मंथ्स की ग्रोथ मार्केटिंग इंटर्न। मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया था। रीज़न, मुझे एक्सेल नहीं आता था। हाँ, थोड़ा लेम लगता है सुनने में, बट सच यही था। उसके बाद मैंने सीरियसली एक्सेल सीखा एडवांस लेवल तक। इंटरव्यू था 2 दिन बाद। इंटरव्यू के दिन एचआर का कॉल आया, आप पक्का आ रहे हो ना? मैंने बोला हाँ मैम। फिर 15 मिनट पहले फिर कॉल। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं ऑफिस पहुंचा। इंटरव्यू के 3 राउंड्स हुए। पहला एचआर के साथ, दूसरा एक टेस्ट गूगल फॉर्म पर। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था, जो आजकल सब यूज़ करते हैं। फिर फाइनल राउंड डिपार्टमेंट हेड के साथ, और सरप्राइजिंगली मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। एचआर ने बोला कॉन्ग्रेट्स, एनी क्वेश्चंस? मैंने बोला मैम एक क्वेश्चन है, आप बार बार कॉल करके क्यों पूछ रहे थे कि मैं आ रहा हूँ या नहीं? उन्होंने जो बोला वो थोड़ा रियलिटी चेक था। उन्होंने कहा फ्रेशर स्टार्टिंग में हाँ बोल देते हैं लेकिन आते नहीं, 15 मिनट पहले बोलेंगे नीचे खड़ा हो, और फिर फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने बोला मैम इस बार आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा। उन्होंने स्माइल करके बोला होप फॉर द बेस्ट। मैं वहाँ से निकल गया। पर एक्चुअल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। 2 हफ्तों तक मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। पहले 2 दिन वेट, फिर 5 दिन, रीज़न सर अवेलेबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया इशू सर का नहीं था, उनके पास इंटर्न्स ही कंप्लीट नहीं हुए थे। बाकी जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनका इंटरव्यू मेरे 2 दिन बाद ही हुआ था। फाइनली 2 हफ्ते बाद ज्वाइनिंग का दिन आ गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ऑनबोर्डिंग क्या होता है, बस एक्साइटमेंट थी। मेरे साथ एक लड़का और 2 लड़कियां और ज्वाइन हुए सेम रोल के लिए। फॉर्मेलिटीज़ हुई, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर्स, और फिर हमें लैपटॉप्स दिए गए। फिर एक और चीज़ बोली गई, सैलरी के लिए उनके टाई अप वाले बैंक में ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट यूज़ नहीं होगा। तो उसी दिन ऑफिस में ही एजेंट्स के थ्रू सबका बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया। उसके बाद हम अपने डेस्क पे गए। पहला दिन बस डैशबोर्ड्स, अटेंडेंस सिस्टम और बाकी चीज़ें समझाने में निकल गया, और नेक्स्ट डे से एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ। और वहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करें।